ना जाने हमारे कौन से कार्य से प्रभु रीझ जाएं, कुछ पता नहीं। दुरानी जी के छिलकों में ऐसा क्या था कि भगवान उन छिलकों से ही रीझ गए। सबरी जी के जूठे बेरों में ऐसी कौन सी मिठास थी कि प्रभु ने सालों से प्रतीक्षारत संतों की साधना को ना देखकर सबरी जी को अपनाया। सुदामा जी के उन टूटे हुए चावलों में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि प्रभु ने उन्हें सुदामापुरी का राजा बना दिया। न जाने ऐसे कितने असंख्य भक्तों की ऐसी ही कथाएं हैं जिन्हें कि यदि हम श्रवण करें तो हम बस यही पाएंगे कि ये केवल प्रेम का मामला है। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने भक्त को क्या नहीं दे दिया। आज इस वीडियो को बनाते हुए मेरे अश्रु नहीं रुक रहे हैं। भगवान की कृपा की कल्पना भला कोई कर सकता है भला? ना जाने किस बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं। जब प्रारब्ध से ही हमारे भाग्य और जीवन में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं का निर्माण होता है तो फिर हमारे अच्छे या बुरे कर्मों को करने का क्या लाभ होता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध से क्या तात्पर्य है। पूर्व गोदाम बहुत वर्षों का, जैसे खेती का है ना, जमा तो उसे गोदाम कहते हैं ना, तो संचित एकत्रित जो हमारे बहुत से जन्म हो गए हैं वो कर्म संस्कार हमारे एकत्रित है। जो वर्तमान में शरीर मिला है जिसे प्रारब्ध हो कहते हैं, जिससे शरीर की रचना हुई, दो कर्म मिलाए गए, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे कर्म, दोनों मिक्स होकर के तभी मनुष्य शरीर बनता है। हमारे द्वारा किए गए संचित कर्म, जो कर्म मनुष्य द्वारा अपने पूर्व जन्मों में किए गए हैं, इन संचित कर्मों के द्वारा हमारे भाग्य का निर्माण होता है। यदि व्यक्ति द्वारा शुभ कर्म किए जाते हैं तो शुभ प्रारब्ध का निर्माण होता है, और यदि व्यक्ति द्वारा अशुभ कर्म किए जाते हैं तो अशुभ प्रारब्ध का निर्माण होता है। तीन प्रकार के कर्मों से हमारे भाग्य का निर्माण होता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। संचित कर्मों में हमारे वो कर्म आते हैं जो पूर्व के जन्मों में एकत्रित हो गए हैं। इन्हीं संचित कर्मों को लेकर हमारे इस जीवन के भाग्य का निर्माण होता है। हमारे संचित कर्मों में हमारे बुरे और अच्छे दोनों प्रकार के कर्मों का मिश्रण होता है। उनमें से ही कुछ अच्छे और बुरे कर्मों को मिलाकर हमारा आज के भाग्य का निर्माण होता है। अब ये अलग बात है कि किसी के भाग्य में अधिक बुरे संचित कर्म आ जाते हैं तो उसके इस जीवन में अधिक दुख आ जाता है, और ठीक इसके विपरीत यदि अधिक अच्छे संचित कर्म आ जाते हैं तो उसके जीवन में सुख ही सुख होता है। हमारे इस भाग्य में हमारे वर्तमान के कर्म भी सम्मिलित रहते हैं, इसे क्रमांक कहते हैं। अब यदि इस जीवन में अच्छे कर्म होते हैं तो स्वर्ग में, और यदि केवल पाप कर्म होते हैं तो नरक में, और यदि मिश्रित कर्म होते हैं तो मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अब यदि हमारे नवीन कर्म संभल जाएं और संचित कर्मों में कोई आग लगा दे, उनको भस्म कर दे, और हमारे अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो जाए कि हमारे इस जीवन में जो भी हमें प्रारब्ध प्राप्त हुआ है हम उसको आसानी से सह जाएं, तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति निश्चित है, और इस जन्म मरण के चक्र को हम आसानी से समाप्त कर सकते हैं। अगर केवल पाप कर्म होते तो नरक में जाना होता, केवल पुण्य कर्म होते तो स्वर्ग आदि लोक जाते। दोनों कर्म मिश्रित हुए तो मनुष्य शरीर मिला, मृत्यु लोक आए। तो गोदाम से जितना खाने के लिए निकाला गया, मतलब वो प्रारब्ध समझो। जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो जन्म से मृत्यु तक माया के जाल में फंसा रहता है। माया के इस खेल में वो इस तरह फंसता जाता है कि अपने उत्तम भाग्य का निर्माण कर ही नहीं पाता। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो इस समाज के क्रियाकलापों के बीच उसकी परवरिश होती है। बचपन से उसको बस एक ही बात समझाई जाती है कि तुम्हें पढ़ना लिखना है, समाज में पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना है, खूब पैसा कमाना है। इस पैसा कमाने और बड़ा आदमी बनने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन और बड़ा ऑफिसर बनने के लिए न जाने क्या से क्या करता है। इसमें जाने अनजाने उससे अनेकों ऐसे शुभ और अशुभ कर्म होते रहते हैं। और यदि व्यक्ति अपने पूर्व प्रारब्धवश किसी ऐसे परिवार में जन्म ले लेता है जिसकी आर्थिक स्थिति जर्जर होती है तो उसका सारा जीवन अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में गुजर जाता है, और इसके फलस्वरूप भी उससे अनगिनत शुभ और अशुभ कर्म हो जाते हैं। पूरा जीवन इसी माया के खेल में निकल जाता है और व्यक्ति अपने पूर्व प्रारब्ध संचित कर्मों को भोग कर नए प्रारब्ध की रचना करता रहता है। मतलब कि इस बात को यदि हम इस प्रकार समझें कि पुराना उधार चुकाकर नया उधार दोबारा से अपने ऊपर चढ़ा लेता है, या पुराना उधार रह जाता है और नया भी ले लेता है। अब बात ये आती है
कि क्या व्यक्ति इसी प्रकार प्रारब्ध संचित कर्मों को भोग कर नए प्रारब्ध का निर्माण करता रहेगा? क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिससे कि इस प्रारब्ध को भोगने के क्रम से छुटकारा पाया जा सके? या कोई ऐसा उपाय हो जिससे कि हमारा सारा बुरा प्रारब्ध कट जाए और हमारा यह क्रम टूट जाए? इस बात का उत्तर देते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, पीछे का गोदाम अगर जमा है 100 किलो तो आप उसको खा लीजिए। आगे उनको करने की क्या जरूरत है? करने की इसलिए जरूरत है कि पुराना जो बम्बूल बोया था तो अब काट रहे हैं, थोड़ा आम बोले हो तो रसीले आम पा लेना। कि हमने जो बोया है हम वही काटेंगे। बबूल की खेती करके हम आम खाने की अभिलाषा नहीं कर सकते, परंतु यदि हमें कोई प्रसन्न होकर बबूल न देकर केवल आम ही खाने को देता है तो फिर हमारा ये बुरा प्रारब्ध धरा का धरा रह जाता है। ऐसा कब होगा, किस पर होगा और कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवत कृपा है। किस पर होगी, कब होगी और क्यों होगी, ये केवल गुरु कृपा से ही संभव है। न जाने हमारे कौन से कार्य से प्रभु रीझ जाएं, कुछ पता नहीं। दुरानी जी के छिलकों में ऐसा क्या था कि भगवान उन छिलकों से ही रीझ गए? सबरी जी के जूठे बेरों में ऐसी कौन सी मिठास थी कि प्रभु ने सालों से प्रतीक्षारत संतों की साधना को ना देखकर सबरी जी को अपनाया? सुदामा जी के उन टूटे हुए चावलों में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि प्रभु ने उन्हें सुदामापुरी का राजा बना दिया? न जाने ऐसे कितने असंख्य भक्तों की ऐसी ही कथाएं हैं जिन्हें कि यदि हम श्रवण करें तो हम बस यही पाएंगे कि ये केवल प्रेम का मामला है। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने भक्त को क्या नहीं दे दिया। आज इस वीडियो को बनाते हुए मेरे अश्रु नहीं रुक रहे हैं। भगवान की कृपा की कल्पना भला कोई कर सकता है भला? ना जाने किस बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं, इसका अनुमान तो आज तक कोई लगा ही नहीं पाया। अब ये कृपा किस प्रकार होती है? तो यदि हमको संत महात्माओं का, सदगुरुदेव का, शास्त्र का सानिध्य मिले और हमारी बुद्धि सुमति हो जाए, शास्त्र विरुद्ध आचरण त्याग दे, तो हम पाप कर्म नहीं करेंगे, शुभ कर्म होंगे। और वो शुभ कर्म हम भगवान को समर्पित कर दें और भगवान की शरण में हो जाए और शुभ कर्म नाम जब करते हुए भगवत समर्पित भाव से करें तो हमारे संचित भगवान भस्म कर देंगे। संतों के सानिध्य से मनुष्य के अंदर दोनों प्रकार की बुद्धि होती है, सुमति एवं कुमति। अब यदि गुरु कृपा से हमारी केवल सुमति बुद्धि ही कार्य करे तो हम पाप कर्म से बच जाते हैं और शुभ कार्यों का निर्माण हो जाता है। और जब हम इन शुभ कार्यों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और भगवान की शरण में हो जाते हैं और सच्ची निष्ठा से नाम जप करते हुए समर्पित हो जाते हैं तो हमारे संचित कर्म भगवान समाप्त कर देते हैं। हमारे अनंत जन्मों के सारे संचित कर्म केवल भगवत सम्मुखता से समाप्त हो जाते हैं। सम्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। जैसे ही जीव मेरे सम्मुख होता है वैसे ही उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। अब इस शरीर का निर्माण तो बचपन से ही हो गया है, इसका प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ेगा। पर अब जो हम भगवान के सम्मुख होकर साधन भजन करेंगे उसमें इस प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी। बड़े बड़े संतों का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है, जिन्होंने जीवन में कोई भी बुरा कार्य नहीं किया फिर भी उन्हें अपने जीवन में भयानक कष्टों को झेलना पड़ा। हमारे जो नवीन कर्म हो रहे हैं ये अगर हमारे संभल जाए और पीछे गोदाम में कोई आग लगा दे संचित कर्म में और हमें कोई ऐसी क्षमता दे दे कि जो हमारा प्रारब्ध भोग उसको हम सह जाए तो हम निकल जाए माया से। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का स्वयं का जीवन भी इसका जीवंत उदाहरण है। भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यदि हम इस जीवन में पारा पाप कर्म करेंगे तो ये जन्म मरण की क्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। ये मनुष्य शरीर हमें हिसाब किताब बराबर करने के लिए मिला है। इस अवसर को हमें यूं ही नहीं गंवाना है, बस भगवान से प्रार्थना करनी है। इस कार्य के लिए वो हम सभी दासों पर कृपा करें। अब लो नसानी अब न नसाई हो। अब तक जो गलतियां हमसे हुई हैं उनकी क्षमा मांगकर और आगे के लिए ये प्रण करके कि अब हम इस जीवन में केवल भगवत आराधना करेंगे और अपने सद्गुरुदेव द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हरिवंश।